ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रकाश पर्व दीपोत्सवी अभी आ रहा है। ये तो सबको मानना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन में इंसान को प्रकाश की जरूरत है। इसीलिए तो साल में एक बार हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं। यदि आपने प्रकाश की आवश्यकता मान्य कर ली तो ये भी बात साथ में मान्य करनी पड़ेगी कि जीवन में अंधेरा है। हमारे ऋषि मुनियों बताते हैं कि प्रकाश माने ज्ञान। यदि आपने मान लिया कि ज्ञान की आवश्यकता है तो वो भी बात माननी पड़ेगी कि जीवन में अज्ञान भी है। और जब अर्श दृष्टा संसार पारम दर्शयति इति ऋषि, संसार के उस पार जो देख सकते हैं वो ऋषि संसार के अज्ञान की बात नहीं कर रहा है, संसार के ज्ञान की बात नहीं कर रहा है, वो शास्त्रों के ज्ञान की बात कर रहा है। वैसे सोचेंगे तो शास्त्र वेद गिना जाता है, उपनिषद गिना जाता है, श्रीमद् भगवत गीता गिनी जाती है, ब्रह्मसूत्र गिना जाता है, दर्शन शास्त्र गिने, ये सब का ज्ञान इंसान को होना चाहिए। हम सोचते हैं कि दीपावली पे एक दिया जलाते हैं और दिया जला के कुछ उजाला करते हैं। माने सब लोग हमें सांकेतिक स्वरूप से ये बता रहे हैं कि दिया जलाना माने किसी इंसान के अंदर कुछ उजाला करना। ऐसा कोई संकल्प इंसान को दीपावली पे लेना चाहिए। मगर क्या सिर्फ कर्मकांडी दिया की यहां बात है? नहीं, इंसान के हृदय में, इंसान के अंतःकरण में प्रकाश करने की यही मानव जीवन की मूलतः बात है, वो हमें समझनी चाहिए। और जीवन में प्रकाश उपनिषद के ज्ञान से ही होता है। तो क्या करना है? सीधी बात है, हमें दीपावली पे उपनिषद पढ़ने का कुछ संकल्प करना चाहिए नए साल से, क्योंकि इससे प्रकाश होता है। हमें प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। और जितने भी योनि हैं, 84 लाख योनि हमें सब बता रहे, इसमें एक ही ऐसा अवतार है, एक ही ऐसी योनि, एक है ऐसा जन्म है, मनुष्य जन्म, जिनमें आप प्रकाश कर सकते हैं। और कोई दीपोत्सवी नहीं मना रहा है, हम सभी मना रहे हैं। इसीलिए हम सामवेद का अध्ययन कर रहे हैं। सामवेद की एक शाखा है तलवकर शाखा। तलवकर शाखा का 9वां अध्याय यानी कैनो उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये बात भी हमने स्पष्ट की है कि 1 से 8 अध्याय में क्या है। जिसको अनित्य की इच्छा है, माने जो संसार में है फिर भी जो अनित्य के साथ जी रहा है और उसको मुक्त होने की इच्छा है, मुमुक्षु है, वैसे लोगों के लिए हम सब अनित्य के साथ जी रहे हैं, हम सब संसार में जी रहे हैं। मगर कई लोग विचारशील होते हैं। जो विचारशील होते हैं कई बार सोचते हैं इस संसार में जितना भी आप चढ़ेंगे गिरने के लिए ही चढ़ना है। वो मूर्ख नहीं गिना जाता है, महामूर्ख गिना जाता है जो गिरने के लिए ही चढ़ना। मुझे चढ़ना इसीलिए है कि गिरना ही है, और मैं चढ़ इसीलिए रहा हूं कि मुझे चढ़कर गिरना ही है। वैसे दिखाई देता है मेरा विकास हुआ, विकास नहीं है, मेरा पतन है, अधःपतन है। आध्यात्मिकता ही सबसे बड़ा विकास है। शास्त्रों का ज्ञान होना यही सबसे बड़ा प्रकाश है, वही सबसे बड़ी दीपोत्सवी है। ऐसे संसार में कई लोग विचारशील भी होते हैं। जो विचारशील होते हैं वो सोचते हैं कि ये चढ़कर गिरना क्यों गिरना, उसको लोग विकास बोल रहे हैं, वो तो सिर्फ पतन ही है। वैसे लोगों के लिए उपनिषद ने कर्म और उपासना के बारे में कुछ उपदेश दिया है। वही है 1 से 8 अध्याय।
ये उपदेश के बाद ज्ञान भी चाहिए, इसीलिए 9वां अध्याय कैनो उपनिषद। कैन शब्द से इनकी शुरुआत होती है, इसीलिए ये कैनो उपनिषद। कैनो उपनिषद का पहला मंत्र प्रश्न है, कैनेशितम पतति प्रेषितम मनः। पहला प्रश्न है, जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा है, जो मुमुक्षु है उन्होंने प्रश्न पूछा है, जिनकी नित्य पाने की इच्छा है वही इंसान ने प्रश्न पूछा है। फिर भी जिनको संशय है कि ये सब कौन चला रहा है, वैसे संशयवादी इंसान जो अंधेरे में है उसको निकलना है, उन्होंने प्रश्न पूछा है। कहने सितम पतति प्रेषितम मनः, किसकी इच्छा से प्रेरणा लेकर मन ये अपने विषय में गिरता है, ये बात उन्होंने पूछी है। कहने सितम के न प्राण प्रथम प्रैति युक्त, ये प्राण किसकी इच्छा से प्रेरणा से प्रथम कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है, केना सितम वाच मिमम वदंती, ये वाणी किसकी शक्ति से चलती है। चक्षुस्त्रोत्रम कौ देवा युनक्ति, ये चक्षु और स्त्रोत्र ये कौन से देव की प्रेरणा से युनक्त होते हैं। ये चारों प्रश्न हमने बहुत गहराई से समझ लिया, मगर मुमुक्षु शिष्य ने शास्त्रोक्त जिसको आत्मज्ञान है वैसे गुरु को प्रश्न पूछा है। मगर हमें ऐसा लगता है कि ये चारों प्रश्न में नित्य की जिज्ञासा कहां है, क्यों नहीं है, ही सोचना चाहिए। ये चार की बात कर रहे हैं, मन, प्राण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये चारों की बात पहले मंत्र में कैनो उपनिषद ने बताई है। प्रश्न यहां ये खड़ा है कि ये चारों किनकी इच्छा और प्रेरणा से चलता है, मगर इसमें नित्य की बात कहां आई, वो हमें समझनी चाहिए। ये चारों के चारों क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये चारों के चारों, सोचना कभी, ये विषय नहीं है हमारा, आज हमें दूसरे मंत्र पे जाना है। ये चारों के चारों क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ये बात हम छोड़ देते हैं, मगर सोचने जैसी बात है। यदि स्वतंत्र नहीं है तो इसका कोई प्रेरक अवश्य होना चाहिए। ये चारों के चारों क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, फिर भी ये चारों क्रिया कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहे हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, क्रिया कर रहे हैं, माने ये चारों को प्रेरणा देने वाला कोई होना ही चाहिए। यदि इसका कोई प्रेरक है तो हम सोचते हैं, सारी दुनिया सोचते हैं, देहादि संगात में जो मैं हूं वो उनका प्रेरक है। ऐसा है क्या? प्रश्न यहां ये है, ये चारों प्रश्न खड़ा करके पहले मंत्र में जिज्ञासु ने ये बात बताई है कि मुझे ऐसा लगता है ये देहादि संगात है पूरा, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्रेरणा देने वाला है, किसकी दूसरे किसी इच्छा से चलता है, उसमें देहादि संगात में जो मैं हूं वो है, या देहादि संगात से अलग नित्य सातत्यपूर्ण कोई चैतन्य है जो ये चारों को चला रहा है। वही में नित्य की बात आ गई। प्रेरक कौन है ये बात बताइए कि नित्य को ही। हम में भी ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए, इसके बारे में बहुत 3 बुधवार से हम सोच रहे हैं। हम में भी ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए। यदि हमारे हृदय में, अंतःकरण में ये 4 प्रश्न खड़ा हुआ, सही माने में ये चलते तो है ही, मगर चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसको कोई चलाने वाला है, मगर हमारे अंतःकरण में ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि चारों को चलाने वाला, प्रेरणा देने वाला ये किसकी इच्छा से चलते हैं। यदि ऐसा कोई अंतःकरण में प्रश्न खड़ा हुआ तो हमारे साथ कैनो उपनिषद बात करेगा, हमें पूरा समझ में आ जाएगा।
यह प्रश्न हमें भी खड़ा होना चाहिए। हुआ तो हम समझ ही पाएंगे उपनिषद को। और ये प्रश्न का प्रत्युत्तर देने के लिए उपनिषद अभी प्रवृत्त होता है। इसके लिए उन्होंने दूसरा मंत्र बताया है, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम स उप्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षु अतिमुच्च धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये प्रश्न का प्रत्युत्तर देने की केनो उपनिषद ने शुरुआत कर दी। उसमें पहला शब्द है श्रोतस्य श्रोतम। क्या जवाब दिया है केनो उपनिषद ने? केनो उपनिषद ने जवाब देने की, उन्होंने तो पहले प्रश्न कर दिया कि भगवान ये मन, ये प्राण, ये कर्मेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय किसकी इच्छा और प्रेरणा से चलता है? देखो, इशितम प्रेषितम, इच्छा और प्रेरणा दोनों को समझने के लिए हमने आगे भी बात की है, मगर यह प्रश्न खड़ा होता है, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षु अतिमुच्च धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् भवति अमृता भवन्ति। जिज्ञासु मुमुक्षु शिष्य के बाद पहले मंत्र में पूर्ण हुई है। दूसरे मंत्र में अभी उपनिषद प्रत्युत्तर दे रहा है इसका। इसमें ये बात बताइए, श्रोतस्य श्रोतम, उन्होंने बताया कि चार को चलाने वाला कौन है, प्रेरणा देने वाला कौन है, किसकी इच्छा से ये चार चलते हैं? तो उपनिषद ने प्रत्युत्तर दिया श्रोतस्य श्रोतम। कान का कान इसकी प्रेरणा देने वाला है, कान के कान से वो चलते हैं। कान का कान, मनसो मनोयत, मन का मन, वाचो वाचम, वाणी की वाणी, सौ प्राणस्य प्राण, प्राण का प्राण, चक्षुश्च चक्षु, चक्षु के पीछे चक्षु, इति मुच्य धीराहा, धीर पुरुष इसको जानते हैं। प्रत्यात्म लोकात्, ये लोक को छोड़कर अमृता भवन्ति, अमृत को प्राप्त करते हैं। पहली बात हम आज समझने की कोशिश करेंगे। यदि पहली बात हमने समझ ली तो पूरा मंत्र समझने में हमें बहुत आसान पड़ेगा। यहां बात है श्रोतस्य श्रोतम। श्रोतस्य श्रोतम यानी उपनिषद हमें यह बताना चाहती है कि आप पूछ रहे हैं कि मन किसकी इच्छा प्रेरणा से चलता है, वाणी किसकी इच्छा से उच्चारण होती है, प्राण किसकी प्रेरणा से प्रथम कार्य करता है, चक्षु और श्रोत्र किसके देव की प्रेरणा से वो चलते हैं। वो सारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर दूसरे मंत्र में दे दिया। मगर ये दूसरे मंत्र का प्रत्युत्तर यदि हमें समझ में आ गया तो केनो उपनिषद को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर ये प्रश्न वैसे लगता है सरल सीधा, मगर ये सरल नहीं है, बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यपूर्ण है, बहुत महत्व का है। उसके लिए समझने की बहुत जरूरत है। ये प्रश्न तो बता दिया, श्रोतस्य श्रोतम, कान का कान है, ये बात ईशा केनो उपनिषद ने बता दी है। श्रुतम यानी क्या? श्रोतम यानी क्या? श्रोतस्य श्रोतम का पहली बात हम सोचेंगे कि सुनने के लिए जो कान दिया है भगवान ने हमें, इसको श्रुतम बोलेंगे। श्रोतस्य श्रुतम, कान का कान, इसको ही बोलना पड़ेगा। मरे हुए इंसान का कान कभी सुनता नहीं है, तो ये कान को हम बोलेंगे श्रोतस्य श्रोतम। दूसरा भी है, श्रवण करने के लिए शब्द है, मगर शब्द को ग्रहण करने के लिए जो साधन है इसको हम श्रोतम बोलेंगे। बोलते ही नहीं बोलते।
तीसरी की बात इसके बारे में सोची जाएगी, जो इस दुनिया के शब्दों को प्रकाशित करता है उसको ही हम श्रोतम बोलेंगे। श्रोतस्य श्रोतम, कान का कान। मगर ये बात इतनी सरलता से हमें समझ में नहीं आती है। एक एग्जाम्पल से हम बात समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग बता रहे हैं कि उपनिषद कुछ उल्टा ही बता रहा है, उपनिषद ने कुछ अनुरूप जवाब दिया है, प्रत्युत्तर दिया है। अनुरूप जवाब नहीं है, प्रश्न के अनुरूप। कई लोग क्या बोलते हैं, हमारे मन में ही ऐसा कुछ पूर्व पक्ष खड़ा हो जाता है, हमें भी ऐसा लगता है कि उपनिषद ने कुछ योग्य प्रत्युत्तर नहीं दिया है। क्यों? प्रश्न पूछा है कुछ और जवाब बता रहे हैं कुछ और। श्रोतस्य श्रोतम, क्या समझेंगे आप? क्या समझेंगे? मनसो मनो यत श्रोतस्य श्रोतम यत मनसो मनः, यत वाचो ही वाचम यत प्राणस्य प्राण। क्या समझेंगे हम? एग्जाम्पल से समझे। यदि एक सुबह में सैनिक दौड़कर जा रहा था, यह सैनिक दौड़कर जा रहा था तो किसी ने पूछा, दो लोग उनको देख रहे थे, एक था उपनिषद गुरु और दूसरा था जिज्ञासु शिष्य। ये दोनों खड़े होकर देख रहे थे, सैनिक दौड़कर सुबह में 8 बजे परेड करता है, वैसे चलने वाले रोड पे दौड़ रहे थे वो। तभी जो मुमुक्षु शिष्य खड़ा था, उन्होंने उपनिषद गुरु को प्रश्न पूछा कि ये सैनिक किसकी प्रेरणा से दौड़ रहा है, किसकी इच्छा से वो दौड़ रहा है। तभी उपनिषद गुरु यदि उनको ये जवाब दे दे कि सैनिक राजा से इच्छा से दौड़ रहा है, सैनिक सेठ की इच्छा से दौड़ रहा है, राजा ने प्रेरणा दी है इसीलिए सैनिक दौड़ रहा है, तो हमें समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मगर यदि शिष्य ने प्रश्न पूछा कि यह सैनिक किसकी इच्छा और प्रेरणा से दौड़ रहा है और उपनिषद गुरु ने जवाब दिया कि उसको इच्छा और प्रेरणा देने वाला सैनिकों का सैनिक है, तो क्या समझेंगे? सैनिक का सैनिक है। हम बताएंगे गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ सही नहीं, आपको कुछ आता नहीं इसीलिए ये बता रहे हम, ऐसा ये जवाब है। हमने पूछा कि मन किसकी प्रेरणा और इच्छा से गिरता है विषय में, तभी उन्होंने बताया श्रोतस्य श्रोतम, कान का कान, इसकी इच्छा और प्रेरणा है। बहुत सोचने जैसी। पहला प्रश्न ये खड़ा होता है हमारे मन में कि ये प्रत्युत्तर अनुरूप है। बहुत ध्यान से सुनना। हमारे मन में यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह प्रत्युत्तर अनुरूप प्रश्न के नहीं है, अनुरूप है। यदि आपको समझ में आता है, उपनिषद को समझ में आता है कि इसको प्रेरणा और इच्छा देने वाला यह चीज है, प्रत्यक्ष है, तो बता देनी चाहिए कि यह है। सैनिक को दौड़ाने वाला यह राजा है, तो राजा प्रत्यक्ष है तो बता देना चाहिए। यदि यह चीज प्रत्यक्ष नहीं है तो इसके लक्षण बता देने चाहिए। राजा बहुत शक्तिशाली है, जो शक्तिशाली राजा है वो ये सैनिक को दौड़ा रहा है, ऐसे लक्षण बताना चाहिए। ये क्या बताया? सैनिक का सैनिक, श्रोतस्य श्रोतम, ये क्या बताया? ये कुछ सोचने जैसी बात है। प्रत्यक्ष है तो वो चीज बता देनी चाहिए, यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो उनके लक्षण बता देने चाहिए। मगर उपनिषद की प्रत्युत्तर देने की शैली कुछ अलग है। ये बहुत गूढ़ प्रत्युत्तर है। वो उत्तम लोगों के लिए, जो आत्मज्ञान का उत्तम अधिकारी है, इनके लिए ये प्रत्युत्तर है, सरल नहीं है। आप बताएंगे तो उत्तम के लिए क्यों पहले बताया? अरे उपनिषद सबको उत्तम समझती है और सबको उत्तम मानती ही है, और सबको उत्तम मानती है, इसीलिए उन्होंने पहले उत्तम अधिकारी के लिए प्रत्युत्तर दे दिया। वो है केनो उपनिषद का दूसरा मंत्र दे दिया उन्होंने। बाद में समझ में आया कि जो सुनने वाला है, उन्होंने बताया कि मैं उत्तम नहीं हूं, मैं मध्यम हूं, खुद को बता दिया। तभी उपनिषद को समझ में आया कि ये तो उत्तम नहीं है, तो हमें कुछ और प्रत्युत्तर देना चाहिए। इसीलिए नया उपनिषद आगे शुरू हुआ। बाकी पहले मंत्र में, पहले
दूसरे मंत्र में जो प्रत्युत्तर देने की शुरुआत की है वो उत्तम प्रत्युत्तर है, उत्तम अधिकारी के लिए प्रत्युत्तर है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण। ये क्या है? श्रोतस्य श्रोतम, कान का, यह उत्तम प्रत्युत्तर है। आप बताएंगे उत्तम नहीं, अरे उपनिषद की शैली ही ऐसी है। कई लोग बता रहे हैं कि जानबूझकर जवाब दिया। उपनिषद की शैली ऐसी है, उपनिषद ने यह प्रत्युत्तर जानबूझकर नहीं दिया है और यह प्रत्युत्तर अनुरूप ही है, अनुरूप नहीं। भले हमारे मन में ऐसा खड़ा होता है पूर्व पक्ष, यह अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न है स्थूल चीज के बारे में, आपका प्रश्न नहीं है। यदि स्थूल चीज के बारे में आपका प्रश्न होता, मन कोई स्थूल चीज नहीं है और मन को प्रेरणा देने वाला कोई स्थूल चीज नहीं है, और स्थूल चीज के बारे में यदि आपका प्रश्न होता तो वो चीज अलग करके उपनिषद आपको बता देती। ऐसा प्रश्न आपका नहीं है। आपका प्रश्न प्रेरणा देने वाला का है, वो कोई दूसरी चीज नहीं है, वो कोई स्थूल चीज नहीं है। इसीलिए ये आपका जो प्रश्न है इनके बारे में सीधा निर्देश उपनिषद नहीं कर पाती। आप कहेंगे सीधा निर्देश क्यों नहीं पाते? क्योंकि जिसका प्रत्युत्तर देना है वो हमसे अलग नहीं है। जो का प्रत्युत्तर देना है वो ऐसी कोई चीज नहीं अलग करके हमें बता दे, वो स्थूल चीज नहीं है। इसीलिए उनका सीधा निर्देश नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष निर्देश और परोक्ष निर्देश, सीधा निर्देश नहीं है, इनडायरेक्ट निर्देश है। वो हमें समझ में आना चाहिए। श्रोतस्य श्रोतम, श्रोतस्य श्रोतम, कान का कान। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि दुनिया में किन किन चीजों का सीधा निर्देश होता है और कौन सी चीजों का सीधा निर्देश नहीं होता है। यदि ये बात हमने समझ ली तो हमारा मन में ये बात फिक्स हो जाएगी कि उपनिषद ने अनुरूप ही प्रत्युत्तर दिया है। यदि ये बात हम नहीं समझेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि उपनिषद ने भी कुछ अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं दिया है। कहने सितम पतति प्रेषितम मनः, इसका प्रत्युत्तर श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत, ये योग्य नहीं है, हमें ऐसा लगता है, मगर ये योग्य ही है क्योंकि जो प्रत्युत्तर में बात बतानी है वो स्थूल बात नहीं है। आपने भी जो प्रश्न पूछा है वो स्थूल बात को जानने के लिए प्रश्न नहीं पूछा है। और जो जवाब उपनिषद देने वाली है, प्रत्युत्तर देने वाली है, वो प्रत्युत्तर सीधा निर्देश हो सके ऐसा नहीं है। आप बताएं कि किसका सीधा निर्देश? इस संसार में 5 चीज है जिसका सीधा निर्देश हो सकता है। एक पहली बात है नाम से निर्देश। जो भी इस जगत में बात बतानी है, निर्देश करनी है, देखिए कि ये प्रत्युत्तर कैसे अनुरूप है। उपनिषद ने बहुत लॉजिक से सुनना पड़ेगा, बहुत माइंड को स्थिर रख के सुनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। इस दुनिया की एक प्रथा है, प्रथम रीति है कि नाम देके किसी का निर्देश करने का। देखो, हम कहीं जा रहे थे, कोई ऑफिस में जा रहे थे, हमें ऑफिस में किसी को मिलना है, रास्ते में किसी को पूछा है कि हमें ऑफिस में जाना है, तो किसको मिले? तो पहले इंसान ने हमें रास्ते में ही बता दिया कि रमन भाई को मिलिए, नाम देके निर्देश कर दिया उन्होंने। हम कई बार जीवन में बैठते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, उलझन में घिर जाता है, तभी किसी महात्मा को हम पूछ लेते हैं कि हमें पढ़ना है मगर क्या पढ़े। तभी महात्मा बता देता है श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, नाम देके निर्देश कर दिया। यह एक दुनिया की रीति पद्धति है, मगर नाम प्रचलित होना चाहिए, नाम और नामी दोनों प्रसिद्ध होना चाहिए, तभी आप नाम देके निर्देश कर सकते हैं।
यहां सोचेंगे ब्रह्म तत्व की। उपनिषद ने नाम देके ब्रह्म तत्व का निर्देश क्यों नहीं किया? इस जगत की एक रीति है नाम देके निर्देश करने की, तो प्रत्युत्तर में नाम देके निर्देश क्यों नहीं किया? अरे इसीलिए नाम देके निर्देश नहीं किया कि ब्रह्म सारे लोगों को मालूम नहीं है। यदि मालूम होता तो पहला मंत्र प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसीलिए नाम और नामी इतना प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए यहां नाम देके निर्देश नहीं किया है दृष्टिपत्र में। और उपनिषद ने बताया श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत्। दूसरी भी एक रीति है। हम समझ रहे हैं कि उपनिषद जो प्रत्युत्तर देने जा रहा है वो अनुरूप प्रश्न के है या नहीं है। कई लोग मान रहे हैं कि अनुरूप नहीं है। हम बताना चाहते हैं शास्त्रों के अध्ययन के बाद कि वो अनुरूप ही प्रत्युत्तर है। क्यों? दुनिया की एक रीति है नाम से निर्देश करने का, मगर ब्रह्म इसमें नहीं बैठता है। इसीलिए उपनिषद ने ये रास्ता अपनाया है। दूसरी भी एक रीति है इस संसार की से संबंध बता के निर्देश करने का। जैसे कि हम ऑफिस में जा रहे हैं और किसी को मिलना है और कोई ने हमें बता दिया कि रमन भाई से मिल लेना, मगर हम रमन भाई को पहचानते नहीं है। तभी हम पूछते हैं कि रमन भाई कौन है, तो वो इंसान हमें बताते हैं कि छगन भाई का भाई है, छोटा भाई। संबंध बता दिया हमें, हम छगन भाई को पहचानते हैं। छगन भाई को पहचानते हैं तो तभी रमन भाई को पहचान लेंगे, जाके बता देंगे कि आप छगन भाई को हम पहचानते हैं, आप उनका छोटा भाई है, हमारा ये काम कर दीजिए। हम किसी को पूछते हैं कि हमें कुछ पढ़ना है, तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, तो वो बताते हैं कि क्या है श्रीमद् भगवत गीता। तो वो बता देता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने जो स्वयं अपने मुख से बताई है, वो वाणी जिसमें ग्रथित की है, वो पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। संबंध के भगवान के साथ संबंध जोड़ के हमें गीता के बारे में बता रहे हैं। मगर यहां उपनिषद ने ब्रह्म तत्व के बारे में कुछ बताना है, और ब्रह्म तत्व असंग है, वो किसी का संबंधी नहीं है। तो कैसे बताए संबंध बता के? ये रीति भी दुनिया की है, ब्रह्म के लिए ये रीति भी बराबर नहीं है। इसीलिए उपनिषद ने ये पद्धति नहीं अपनाई, सीधा निर्देश नहीं किया। श्रोतस्य श्रोतम ऐसे कुछ निर्देश किया है। दुनिया की तीसरी भी एक रीति है, गुण बता के। किसी का निर्देश करना है तो गुण बता के। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में मिलना है, किसी ने बताया रमन भाई को मिलना, तो हम बोलते हैं रमन भाई को नहीं पहचानते, तो वो बोल रहे कि छगन भाई का भाई है, तो हम बताए कि छगन भाई को भी नहीं हम पहचानते। तो उन्होंने बताया कि आप उनके साथ बात करना, बहुत बकबक करता है, जो बहुत बोलता है ना वो रमन भाई। गुण बता दिया। किसी चीज का निर्देश करने के लिए इस दुनिया का एक त्रीजी रीति है गुण बताने की। गीता के बारे में पूछेंगे तो वो बता देंगे कि जिसमें आत्मज्ञान भरा हुआ है, 700 श्लोक से जो समृद्ध है, और गाने भी बहुत मजा आएगी। गुण बता दिया। मगर ब्रह्म तो निर्गुण है, ये तो अनामी है, यहां तो ये असंग है, यहां तो ये निर्गुण है। यदि ये निर्गुण है तो आप कैसे बताएंगे उनको? आप जो चाहते हैं वही पद्धति से ब्रह्म को उपनिषद नहीं बता सकती है, क्योंकि आपकी पद्धति है गुण बताकर इंसान का निर्देश करने का। यहां ब्रह्म निर्गुण है, आपकी ये पद्धति भी ब्रह्म के बारे में नहीं चलेगी। चौथी भी एक पद्धति है, जाति बता के। आपको किसी चीज का निर्देश करना है तो उनकी जाति बता सकते हैं। ऑफिस में जाना है, रमन भाई को मिलना है, नहीं पहचानते हैं। छगन भाई का भाई है, छगन भाई को नहीं पहचानते, बहुत बकबक करता है, वो तो बहुत सारे लोग खड़े, उसमें कोई भी बकबक कर सकता है। तो बताने वाले ने ऐसा बताया कि वो मनुष्य है, उसके 2 हाथ है, 2 पांव है, 1 नाक है, 1 सर है, उनको मिल लेना जाओ।
हम कहीं जा रहे हैं और पीछे से कुछ आवाज आई और किसी ने बताया कि किसकी आवाज है। यदि इंसान की आवाज है और इंसान को हम नहीं पहचानते तो इतना तो बोल सकते हैं कि मनुष्य की आवाज है, ये पशु की आवाज है, ये पक्षी की आवाज है, इतना तो बोल सकते हैं। हम जाति से निर्देश करते हैं, मगर जाति इसकी ही होती है जिसका जन्म होता है। यहां ब्रह्म को ये बात से भी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो अजन्मा है। देखना, हमें दुनिया को बताना है, नहीं तो कोई भी इंसान उपनिषद के ये प्रत्युत्तर को उड़ा देगा कि ये सही प्रत्युत्तर नहीं है। हमें बताना है कि यही सही प्रत्युत्तर है और प्रत्युत्तर देने की शैली यही सही है उपनिषद की। ये बताने के लिए हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारी ये पद्धति है, हमारी ये पद्धति में ब्रह्म नहीं बैठता है। उपनिषद को हमें ब्रह्म के बारे में बताना है क्योंकि ब्रह्म का ये गुण है। पांचवी भी एक बात है, क्रिया बताकर निर्देश करना। ऑफिस जाना है, खड़ा है, किसको मिलना है, तो हमें कोई बताएगा कि रमन भाई को मिलना, हम बोलते हैं रमन भाई को नहीं पहचानते। छगन भाई का भाई, छगन भाई को नहीं बोलते पहचानते। जो बक बक करता है उनको मिलना, मनुष्य है। अरे यार सही सही बता दो ने किसको मिलना है, 10 लोग खड़े उसमें से किसको मिलना है। तो उन्होंने बताया जो कागज लेके हाथ में पेन से लिख रहा है वो इंसान रमन भाई है। क्रिया बताई उन्होंने, क्रिया बताई और क्रिया बताकर निर्देश कर दिया कि वो इंसान रमन भाई। क्रिया मगर क्रिया बताकर भी ब्रह्म को हम निर्देश नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अकर्ता है। हमें समझ में आना चाहिए ये सारी बातें ब्रह्म का गुण है और उपनिषद ने ये बताना है। तो आप समझ सके वही तरीके से उपनिषद कैसे बताएगी, उनकी शैली ही कुछ अलग है। इसीलिए उपनिषद हमें ये नहीं बता सकती और ऐसे बताया, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम स उप्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्च धीरा प्रीत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। हम समझ रहे हैं कि जो प्रश्न है उनको पूर्ण समझ लिया, प्रश्न के अनुरूप ये प्रत्युत्तर है कि नहीं वो बात भी हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। दुनिया वाले लोग ये 5 पद्धति समझ रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं। जिनको 5 ही पद्धति मालूम है वो बता रहे हैं कि उपनिषद ने अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं दिया है। हमें यह समझना पड़ा कि 5 पद्धति में ब्रह्म नहीं आता है क्योंकि इनका ये 5 पद्धति से कुछ अलग गुण है, लक्षण है। तो उपनिषद आप समझ सके वही 5 परिस्थिति में कैसे जवाब देगा, कोई अलग ही जवाब देना पड़ेगा। वो तो बताएगा कि सैनिक किसकी इच्छा और प्रेरणा से दौड़े तक सैनिकों का सैनिक उसको इच्छा और प्रेरणा दे रहा। कान का कान, मन का मन, प्राण का प्राण, इन चक्षु का चक्षु, वाणी की वाणी, ये धीर पुरुष समझते हैं। इसीलिए तो ये लोक को छोड़कर अमृत को प्राप्त करते हैं। ये प्रत्युत्तर है उपनिषद का। हमें इसके प्रत्युत्तर के बारे में और भी कुछ आगे समझना है। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम समझेंगे कि श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत, ये प्रत्युत्तर उपनिषद का सही है क्या? इतना समझकर तो समझ लिया कि 5 पद्धति में जो आता है, 5 रीत से जिसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, निर्देश किया जाता संभव है, उसको हम अनुरूप बोल देते हैं। मगर ये 5 रीति से संभव ही नहीं है ब्रह्म का प्रत्युत्तर देने का। इसीलिए उपनिषद उत्तम अधिकारी के लिए दूसरे मंत्र में प्रत्युत्तर दे रहा है। मन को चलाने वाला, वाणी को चलाने वाला, चक्षु को चलाने वाला, इसको प्रेरणा देने वाला, प्राण को प्रेरणा देने वाला कान का कान है। श्रोतस्य श्रोतम, अभी क्या है कान का कान? आने वाले बुधवार को आएंगे, समझेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।